कर्मचारी संघ की रैली की उसके बारे में प्रधान जी ने आपको पूरे विस्तार से बताया। और ये मैं भी आपको विश्वास दिलवा चीज़ की कि उस दिन हमने वो चीज़ देखी नहीं, अपनी एज को देखते हुए एक तो नवयुवक बच्चा और एक हमारे 80 साल के बुजुर्ग इतनी गर्मी होने के बावजूद भी कोई ठस से मस नहीं और इतना डिसिप्लिन जो हमने देखे ना साथियों, और जो संगठन से सीखने को मिलता है और जिसका पूरा प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता भी है साथियों। उस प्रभाव को देखते हुए या तो मैडम ये कह रही थी मैंने वो मीटिंग अटेंड करनी या मैंने उसको उधर ऐसे करना तो डीसी होते थी, लेकिन वो मजबूर होगा हमारे एकता को देखते हुए। जब हमने ऐलान किया ना अभी हमें घेराव करने के हमारे 3 मिनट बाकी है, उन्हें 3 मिनट से पहले बल्कि 1.5 मिनट में ही वो हमारे मंच के ऊपर है साथियों। और अपने साथियों से हाथ जोड़कर मैं अपना माफ़ी भी मांगी है और हमारा मांग पत्र का जो दिया भी है और उसने संगठनों को विश्वास भी दिला साथियों। तो अब मैं शर्मा जी से अनुरोध करूँगा मेरे बुजुर्गों और साथियों संगठन के मैं साथियों में कहना चाहता हूँ लगातार आगे मेरे को कई जगह जिम्मेवारी दे रही है। मैं अपनी यूनियन में आज भी लीगल एडवाइज़र हूँ, उसमें एक जिम्मेवारी से काम कर रहा हूँ। उधर से गांव मेरा काफ़ी बड़ा है, हमारे डिपार्टमेंट में जिसमें पेंशन नहीं लगातार हम लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेंशन डिपार्टमेंट आज मैंने कई साथियों को टोका भाई आप लोगों की पेंशन है नहीं, यहाँ मीटिंग है और साथियों की मेंबरशिप भी कराई थी गाँव में जाकर के, उस दिन पूरा दिन लगा था, अभी भी आने के लिए तैयार नहीं। तो मेरी तो अपील है अब वहाँ इतने बड़े गाँव में जा करके सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ, मतलब जो रिटायर हुए साथी है। और तीसरा मैं मतलब किसान सभा में काम कर रहा हूँ। मैं तो श्रम के हमारे साथी लोगों के मस्ती का कई साथियों का फोन आकर कई जगह काम जाना तो मुझे जरूर 10 मिनट निकाल के जरूर आऊँगा। तो जितनी भी हमारी मदद होगी हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करें। किसान सभा का एक बड़ा सेंटर है किसानों की लड़ाई को लेकर के लगातार, तो वो हम काम करें। लेकिन मैं कहता हूँ सेंटर के हित में तो आप जहाँ भी हमारी जिम्मेवारी लगाओगे जिस दिन भी, तो एक दिन पहले बता देना, हम आपकी मेंबरशिप रिटायर कर्मचारी संघ में जरूर कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की मीटिंग के अध्यक्ष ब्लॉक के प्रधान साथी करमवीर धूम जी, संचालन कर रहे साथी रामवीर जी, करमवीर शर्मा जी, मास्टर बलराज जी, वैसे तो साथी और भी हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, बाकी संक्षेप में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा मतलब बात तो आपको सारी पता है, क्योंकि आप जो 35-40 साल की नौकरी करके इस बीच में बैठे हो, आप हमारे तो ज़्यादा ज्ञानी और हर एक डिपार्टमेंट से साथी बैठे हुए। मैं थोड़ा लीक से हट के कुछ बात रखना चाहूँगा। एक तो अलग अलग डिपार्टमेंटों से बैठे हैं, अगर किसी कर्मचारी का दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी का कोई भी मतलब अगर काम दूसरा साथी जो उस डिपार्टमेंट में कार्यरत था वो निकलवाए, देखते इस्तीफा ही सारा बढ़ेगा। अगर मेरा ही बिजली बोर्ड का कोई काम है और मेरे को आप में से कोई बोल दे भी हमारा काम है प्रधान जी और काम करवाना है, मैं पूरे प्रयास करता हूँ कि आपका काम जो मतलब जहाँ तक हमारे हो मतलब हो सकता है तो वो हो। कई बार तो मतलब बियॉन्ड पावर जाएगा भी कोशिश करनी पड़ती है। पहले ये चीज़ बहुत हो गई, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है चीज़। अगर कोई विशेष जान पहचान का तो मतलब करते हैं, अगर कोई न्यू वाला दे देना तो मतलब ये कर्मचारी है जी कोई नहीं गौर करता उस चीज़ को। लेकिन जो यूनियन से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये बात सोचते हैं भाई कर्मचारी है तो इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो रिबेट हो उसके वो दिलवा दे काम में। अगर यूँ इस तरह का भाईचारा इस तरह का एक अगर हम सारे के बीच में होना, जो आज की पीढ़ी जो काम कर रही है कर्मचारियों की डिपार्टमेंट में है और जो आप रिटायर्ड हो, तो रल मिलकर ये संगठन बचे रह सकें। नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा काम होने लग रहा है, संगठनों को धीरे धीरे दबा लिया गया है। जो कहीं ना कहीं स्टेट नेतृत्व है उसको प्रभावित किया जा रहा है और प्रभावित होने के कारण वो कड़ी न कड़ी ढीला चल रहा है जो आज संगठन कार्य कर रही है। लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है ना, वो एक मतलब बाज की तरह है, मतलब स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं भी मतलब उसमें ना तो एब्सेंट कर भी एब्सेंट लग जाएगी, ना कोई मतलब ड्यूटी का वो पेंशन मिलने लग रही है। आप मतलब स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हो और पूरे प्रयास से लड़ सकते हो। इसमें तो सलाह यही है, अगर जो सर्व कर्मचारी संघ है या अन्य संगठन है जो विभागीय संगठन है, उन्हें परमानेंट रूप से आपको पद देने चाहिए संगठनों में।
ताकि आप मतलब संगठनों में समय देकर और संगठनों को आगे ले जा सको और जो कर्मचारियों की इतनी लड़ाई है उसको लड़ा जा सके। लेकिन अब क्या हो रहा है, कर्मचारी रिटायर होया और जो संगठन है वो उसमें मतलब दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिन क्या करेंगे, चेयरमैन का पद दे दिया या मतलब सलाहकार का पद दे दिया। मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल राय है कि रिटायर्ड कर्मचारी अगर किसी डिपार्टमेंट से भी रिटायर है तो उस डिपार्टमेंट की विभागीय जो यूनियन है उसमें उसके पास एक्टिव पद होना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय का सदुपयोग बहुत बढ़िया तरीके से करता है और कर्मचारियों के काम निकल सकेंगे। नए कर्मचारी कई शहर हैं जिन्हें मतलब SDO तो बात कर दिया ना भी पिंडी का ना उन्हें सिखाने वाला रहा नहीं कोई, ना वे सीखना चाहते, तो किसी न किस तरह उन्हें पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत है और तभी मतलब नए संगठन को होगा। धन्यवाद। संगठन के हित के बारे में कितनी बढ़िया बात करके हमारे संगठन चालू है रिटायर कर्मचारी संघ से अलग, जो उन संगठनों के अंदर भी मेन पद कर्मचारियों को दिया जाए ताकि गाइडलाइन सही चलती है।